सिंगरौली में 4 जनवरी को हुई 4 लोगों की हत्या के केस में चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। पहले आरोपियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक का गला भी दबाया। 4 लाशें गिरा दी। आरोपी एक दोस्त को मारने के इरादे से आए थे, लेकिन अन्य 3 लपेटे में आ गए। चारों का शव सेप्टिक टैंक में डाला। वापस आकर खून के छींटे साफ किए। करीब 1 घंटे तक यहाँ खूनी खेल चलता रहा। इस मामले में पुलिस ने सोमवार को 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक नाबालिग है। वारदात का मास्टरमाइंड राजा रावत है। जांच में सामने आया कि राजा का जोगेंद्र महतो से साइबर फ्रॉड के पैसे को लेकर विवाद था। दरअसल 4 जनवरी को बरगवा थाना इलाके के बड़ोखर गांव में एक मकान के पीछे बने सेप्टिक टैंक से 4 लोगों के शव मिले थे। इनकी पहचान सुरेश प्रजापति, करण साहू, राकेश सिंह और जोगेंद्र महतो के रूप में हुई। चारों ही जयंत इलाके के रहने वाले थे। चाराए आपस में दोस्त थे। न्यू ईयर की पार्टी मनाने सभी सुरेश के मकान पर आए थे। आरोपियों ने कैसे साजिश रची? क्या दुश्मनी थी? बाकी 3 को क्यों मारा? क्या हुआ था वारदात वाली रात? इन सवालों के जवाब जानने ने डीआईजी साकेत पांडे से बात की। उन्होंने पूछताछ में आरोपियों द्वारा बताई गई वारदात वाली रात और उससे पहले की कहानी बताई। डीआईजी साकेत पांडे ने बताया कि मुख्य आरोपी राजा रावत और जोगेंद्र महतो आपस में दोस्त थे। 4 साल पहले दोनों झारखंड गए थे। यहाँ साइबर फ्रॉड के गिरोह से जुड़ गए। दोनों ने पैसा भी कमाया। इसी पैसे से जोगेंद्र ने कार भी खरीदी थी। बताया जाता है कि एक फ्रॉड में दोनों को 20 लाख रुपए मिले थे। इसमें जयंत ने राजा को 7.5 लाख रुपए दिए थे। इसी को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। 2 महीने पहले राजा ने जोगेंद्र को ठिकाने लगाने की ठान ली। फ्रॉड के पैसे से ही 2 पिस्टल भी खरीदी। वह मौके की फिराक में था। 30 दिसंबर को दोनों साथ ही झारखंड से आए। 30 दिसंबर को ही सुरेश प्रजापति और जोगेंद्र महतो मिले। दोनों ने न्यू ईयर की पार्टी का प्लान बनाया। यह बात राजा को भी बताई। राजा को तो जैसे मौका मिल गया, उसने भी हाँ कर दी। सुरेश प्रजापति के मकान पर पार्टी तय हो गई। उसने साथी रोहित साकेत को भी साजिश में शामिल कर लिया। इसके अलावा बुद्धसेन, नीरज साकेत, हरिश्चंद्र साकेत और नाबालिग को हत्या के प्लान के बारे में नहीं बताया। उन्हें सिर्फ यह बताया कि झगड़ा होगा, बुलाएं तो आ जाना। वे भी तैयार हो गए। बड़ी बात यह है कि रोहित को छोड़कर सभी को यह कहकर बुलाया था कि राजा के साथ विवाद हुआ है। रात करीब 9 बजे सभी आरोपी बरगवा पहुंच गए। राजा घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर ढाबे पर सभी से मिला। उन्हें प्लान बताया। थोड़ी देर वह सभी वहां रहे। राजा ने रोहित को बता दिया था कि जो भी रास्ते में आए गोली मार देना। इसके बाद सभी आरोपी घटनास्थल सुरेश प्रजापति के मकान पर पहुंचे। राजा रावत और उसके 5 दोस्त घर के पीछे वाले दरवाजे पर पहुंचे। प्लान था कि जोगेंद्र सिंह जैसे ही दरवाजा खोलेगा उसे गोली मार देंगे। इसके बाद भाग जाएंगे। प्लान के तहत राजा ने दरवाजा खटखटाया। जोगेंद्र नशे में था, इसलिए सुरेश प्रजापति ने दरवाजा खोला। रोहित साकेत ने पिस्टल से 2 गोलियां सुरेश प्रजापति को मार दी। एक गोली उसके सिर और दूसरी छाती पर लगी। सुरेश वहीं ढेर हो गया। आवाज सुनकर करण साहू और राकेश सिंह दौड़े। इसके बाद राजा ने करण साहू के सिर में गोली मारी। राकेश सिंह ने राजा को रोकने की कोशिश की। कहा यह ठीक नहीं किया। बचने के लिए खुद भागने लगा। राजा के सिर पर खून सवार था। उसने राकेश सिंह को भी 3 गोलियां दाग दी।